वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, गर्गाचार्य जी आप जाइए और मेरे पुत्रों का नामकरण करिए। अब गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, भोजन कराया। अब बैठे हुए थे तो बाबा पूछते हैं, गर्गाचार्य जी कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी बोले, अरे भैया, कहीं विवाह तो कहीं नामकरण, यही तो हमारा काम है। बाबा बोले, अरे चौकी याद दिलाई बाबा, हमारे घर में भी 2 छोरा है, 1 साल भर को है गयो, 1 साल भर से ऊपर को है गयो, अब नामकरण भयो ही ना। एक काम करो बाबा जी, आप आए हो तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम कैसे कर दो, हम तो तुम्हारे पुरोहित नहीं, और तुम कोई भी कार्य करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, कंस को पता चल जाता है तो वो बड़े बड़े राक्षसों को भेज देता है, हम तो ना करें। नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी एक काम करते, हम चुपचाप से नामकरण करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करेंगे। बोले ठीक है, कहाँ किया जाए? कहा गौशाला में किया जाए। गौशाला इतना पवित्र स्थान है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए स्थान शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता नहीं, मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं, बस गणपति का नाम लो और कार्य। गौशाला में नामकरण की तैयारियां हुई। इधर मैया रोहिणी और मैया यशोदा दोनों मैया बातें करती हैं। रोहिणी जी कहती है, नंदरानी मैंने जा गर्गाचार्य को बड़ो जलसला सुनो है मथुरा का, जाको बड़ो नाम चले, खूब जाने बाबा। नंदरानी बोली, अच्छा जी तो चलो आज जा बाबा की परीक्षा लेते हैं। बोले ठीक है। तो परीक्षा लेने के लिए दोनों मैया ने अपने लाला की अदला बदली कर दी। नंदरानी ने अपनी गोद में बिठा लिया रोहिणी जी के पुत्र को, और रोहिणी जी ने अपनी गोद में बिठा लिया नंदरानी के पुत्र। अब गई गर्गाचार्य जी के समक्ष बैठ गई, और आज गर्गाचार्य जी ने जो प्रभु को देखा, बलदाऊ जी को देखा, आज देखते ही रह गए और इनकी लग गई समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरी त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो जिसमें नेत्र बंद हो, मुख बंद हो और श्वास चलती है, और त्राटक समाधि वो जिसमें नेत्र खुले के खुले, मुंह खुला का खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। तो आज बाबा जी की लग गई त्राटक समाधि। दोनों मैया बैठे और बाबा तो एकदम सुट पुट बैठे, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, श्वास। अब मैया बाबा के आगे हाथ फेरे, बाबा 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 तो महाराज मगन। अब किसी की आंख खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए, तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? चले जो आपने समझी सोई मैया ने भी समझी। नंदरानी बोले, जी जी जब बाबा तो पधार गए दिखे। रोहिणी जी बोली, अरे बाबा पधारनो थी तो कितना और जाके पधारते, हमारे माथे कलंक काहे लगा गए? अब मैया आंख के आगे हाथ फेरे, बाबा तो हिले ही नहीं। अब दोनों मैया ने बाबा को दोनों ओर से पकड़ के जोर से हिलाया, बाबा बाबा। अब बाबा उठे, हाँ मैया बोलो। अरे बाबा नामकरण तो कर दो। अरे मैया मैं तो नाम ही सोच रहे हो थे। अच्छा क्या नाम सोचा? गर्गाचार्य जी आज माताओं की चालाकी को समझ गई। नंदरानी कहती है, बाबा पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहते, मैया जो तुम्हारी गोद में है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं आया, ये रोहिणी जी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र रम्यन सुद्रोगुण आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुम। मैया आपकी गोद में जो है ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इन्हें कहेंगे बलराम, प्रेम से कहेंगे इन्हें दाऊ भैया। प्रेम से बोलिए दाऊ भैया की जय हो।
रोहिणी जी की ओर इशारा करके कहते मैया आपकी गोद में जो है ये नंदरानी का पुत्र है, और क्या नाम बताऊं इसका। आसन वर्णा श्रेयो हास्य ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रत्न स्थापिताम इदानीम कृष्णताम देता। मैया तुम्हारे लाला को तो कई नाम से बुलाएंगे, कोई मोहन कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा। मैया बोली बाबा इतने नाम तो मैं भूल जाऊं, एक चोखो सो नाम बता दो। बाबा बोले मैया तो इसका एक नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। आज नाम रख दिया कृष्ण। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। दोनों भैया का नामकरण है। अब मैया भीतर आती है और दोनों मैया बात करती है। नंदरानी कहती जी जब बाबा ने कैसे नाम धर दे, हमें तो बोल वो ही नहीं आया, जा कृष्ण बोलने में तो मेरी जीव ही ना आए पलटे। जी मैंने तो एक प्रेम का घर का छोटा सा नाम सोच रखा। मैया का स्वभाव होता है बालक का चाहे कितना वो अच्छे से अच्छा नाम रख दो, मैया एक घर का प्रेम का नाम जरूर रखती है और होना भी चाहिए। अब छोटी सी बच्ची है, उसको घर में बोलो गुड़िया गुड़िया गुड़िया, अब उसका नाम रख दिया गुड़िया। अब वो गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए और उसको बोलो गुड़िया गुड़िया तो कैसा लगेगा। एक प्रेम का नाम होना चाहिए। नंदरानी कहती जी मैंने तो बढ़िया से नाम सोच रखे हैं, एक को कन्हुआ और एक को बलुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोनों भैया का नाम हो गया।